हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर अपडेट के बारे में। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने एग्री किया है टू लिस्ट द पिटीशंस एंड चैलेंजिंग द गवर्नमेंट्स यूज ऑफ मनी बिल टू रूट पास द कंटेंशियस अमेंडमेंट्स इन द पार्लियामेंट। कंटेंशियस अमेंडमेंट जो थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल होती हैं, जिनको लेके थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है। दूसरा, मनी बिल का उपयोग है यहाँ पर। अब मनी बिल क्या होता है? आर्टिकल 110 संविधान का अनुच्छेद 110 मनी बिल के बारे में बताता है। मनी बिल से बेसिकली होता क्या है कि लोकसभा के पास मनी बिल को लेकर पावर ज्यादा है और राज्यसभा की पावर कम है। तो ऐसे में जब सरकार के पास राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं होती है तो कई बार वो मनी बिल का दुरुपयोग भी कर सकते हैं। तो ऐसे में चैलेंज किया गया है कुछ पिटीशन कर्ताओं के द्वारा कि भाई साहब इन्होंने दुरुपयोग किया है। तो उसको जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उन्होंने कहा है कि चलो लाओ क्या मुद्दा है देखते हैं। ठीक है, सिंधी बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात इतनी सी है। द इशू इज क्रूशियल एज इट कंसर्न द सर्कमवेंटिंग मतलब बाईपास करना। ठीक है, सर्कमवेंटिंग ऑफ राज्यसभा एंड पोटेंशियल वायलेशंस ऑफ आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आगे देखो कंसर्न्स क्या है। सर्कमवेंटिंग द राज्यसभा, वही बात है। अ की कंसर्न पासिंग द कंटेंशियस अमेंडमेंट्स एज मनी बिल अलाउस द गवर्नमेंट टू बाईपास द राज्यसभा। पहले समझते हैं कि भाई इशू ही क्या है। आर्टिकल 110 मनी बिल की बात करता है। मनी बिल में लोकसभा के पास ज्यादा पावर है और राज्यसभा के पास पावर कम है। लोकसभा में ही केवल मनी बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और अगर लोकसभा ने एक बार बिल पास कर दिया है तो राज्यसभा के पास वो जाता तो है बस फॉर्मेलिटी के लिए। अगर राज्यसभा कुछ चेंजेस या अमेंडमेंट प्रपोज करे तो लोकसभा की मर्जी है वो माने ना माने। अगर राज्यसभा उसे रिजेक्ट कर दे तो भी उसे पास हुआ ही मान लेंगे 14 दिन के बाद। इवन इसे प्रेसिडेंट भी मना नहीं कर सकते। तो ऐसे में सरकार थोड़ा सा दुरुपयोग कर सकती है अपनी पावर का अगर वो 110 के तहत या किसी बिल को एज अ मनी बिल टर्म कर रहे हैं, एज अ अमेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में की कंसर्न ये है कि भाई साहब हमने राज्यसभा बनाई है, किस लिए बनाई है? राज्यसभा इसलिए बनाई है ताकि कोई जो बिल पेश हो, पास हो, वो आराम से उस पर चर्चा की जा सके, ऐसे ही हैस्टली पास ना हो जाए, उसके ऊपर कोई जल्दी ना हो। राइट, तो ऐसे में आराम से करा जाए। बाई कैमरल सिस्टम इसीलिए तो लाया गया। तो ये बाई कैमरल सिस्टम को ही अंडरमाइन कर रहा है। क्या अंडरमाइन कर रहा है ऐसे अगर मनी बिल का उपयोग होगा तो? When a bill is classified as money bill, the Rajya Sabha is limited to the recommending changes and cannot amend or reject the bill. राज्यसभा मनी बिल को अमेंड नहीं कर सकती, रिजेक्ट नहीं कर सकती, तो इसीलिए राज्यसभा के पास कोई पावर बचती ही नहीं है। तो बाइकैमरल का फायदा क्या हुआ? This bypasses and reduces the opportunity for comprehensive debate and oversight as Rajya Sabha being the upper house provides additional scrutiny to legislation. ये आर्टिकल 110 की सीधी सीधी वायलेशन है। आर्टिकल 110 outlines the constitute as money bill. There are concerns that certain amendments labeled as money bill do not strictly adhere to these provisions. Right? अब अगर कहीं पर सिर्फ मनी लिखा आ गया इसलिए उसे मनी बिल थोड़ी कह देंगे। स्पीकर सर्टिफिकेशन ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। अब जो स्पीकर साहब है, ठीक है, पहले तो आपसे ये प्रश्न है जो आप मुझे बताएंगे कि स्पीकर कौन है इस वक्त लोकसभा के। ठीक है, और जो स्पीकर साहब हैं उनकी से फाइनल होती है, मतलब उन्होंने जो फैसला ले लिया वो फाइनल है। द स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज अथॉरिटी टू सर्टिफाई अ बिल एज अ मनी बिल अंडर आर्टिकल 110। कौन सा बिल मनी बिल है नहीं है ये स्पीकर साहब डिसाइड करेंगे। स्पीकर साहब ने जो डिसाइड करते हैं वो फाइनल है, उसके ऊपर न्यायिक समीक्षा भी नहीं हो सकती, जुडिशियल रिव्यू भी नहीं हो सकता। राइट, this raises concerns about the potential misuse of the power allowing for circumvention of the legislative process। यह सरल शब्दों में legislative process भी ना कर कहें तो डिबेट प्रोसेस। क्यों? राज्यसभा में डिबेट ही तो नहीं हो पा रही इसके ऊपर ढंग से और राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो आधार एक्ट टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज। अब क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज है तो इसे एज अ मनी बिल पास किया गया। मनी बिल पास किया गया तो राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं, लोकसभा ने पास कर दिया, बात खत्म हो गई। साल 2018 में से चैलेंज भी किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द आधार लॉ। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है मनी बिल है, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि जो इस वक्त डीवाई चंद्रचूड़ हमारे सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जिन्होंने ये पिटीशंस दाखिल करी हैं सुप्रीम कोर्ट में, मतलब उन्होंने एक्सेप्ट करी हैं, वो इस बात से तब भी नाखुश थे, अब भी नाखुश हैं। ठीक है, who was not CJ at the time dissented observing that the use of money bill route in the case when an abuse of the constitutional process, right? Finance Act 2017। The Finance Act 2017 includes amendment
to the number of acts including empowering of the government to notify the rules regarding the service condition of member of tribunals. इसे भी as a money bill ही पेश किया गया और पास किया गया। अब यहाँ पर समस्या देखो, फाइनेंस एक्ट है तो क्या बस मनी बिल हो गया? बात तो ये रिगार्डिंग सर्विस कंडीशंस भी कर रहा है, राइट? ये फाइनेंस बिल है ना कि मनी बिल, पर इसे एज अ मनी बिल पास कर दिया गया, पेश करके पास कर दिया गया। द होस्ट ऑफ द पिटिशनर आर्ग्यूड दैट फाइनेंस एक्ट मस्ट बी स्ट्रक डाउन इन इट्स एंटायरिटी। पूरे का पूरा केस, पूरे का पूरा बिल ही आप स्ट्रक डाउन करो। इट कंटेन्ड प्रोविजंस दैट हैड नो कनेक्शंस विद द सब्जेक्ट्स लिस्टेड अंडर आर्टिकल 110। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हालांकि एक्ट तो पहले का है, पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में 2015 में अमेंडमेंट्स करी गई, इसे भी एज अ मनी बिल पेश किया गया। Although the Supreme Court upheld the legality of these amendments, it left the question of whether they should have been passed as a money bill or not, वो 7 जज बेंच को रेफर कर दिया। ठीक है, अभी इसके ऊपर बेंच बैठा है, क्या होगा फैसला नहीं होगा बाद में देखेंगे। The broad powers granted through these amendments raised concerns about the potential misuse of the bypassing the legislative scrutiny। ठीक है, जब राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है, देखो ये सिंपल सी बात है, मनी बिल को जब हमने पेश किया लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा के पास कोई अथॉरिटी है नहीं, लोकसभा में पहले ही गवर्नमेंट है। देखो गवर्नमेंट किसकी बनेगी? गवर्नमेंट उसकी बनेगी जिसकी मेजोरिटी है। बिल कौन सा पास होगा? वो भी वही पास होगा जिसकी मेजोरिटी होगी, यानी मेजोरिटी मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसे में सरकार अपनी मर्जी से लोकसभा में बिल पास कर सकती होती है और पास कर सकती है, ये आराम से मतलब ये समझ सकते हैं। पर राज्यसभा में उनके पास मेजोरिटी है नहीं है, वो क्वेश्चन है। और इस वक्त जो सत्ता में सरकार है उनकी राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं है। तो ऐसे में मनी बिल का उपयोग करके राज्यसभा को उस लेजिस्लेटिव प्रोसेस से बाहर निकालना सरल से संविधान की उल्लंघना है, उसकी वायलेशन है और बेइज्जती का विषय है, राइट? नेक्स्ट देखो, इट इज मिसयूज ऑफ पावर एंड अब्यूज ऑफ पावर। व्हाट आर द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मिसक्लासिफाइंग मनी बिल? सबसे बड़ा तो भाई लीगल चैलेंज है कि क्या ये कानूनी रूप से सही है। Public trust, controversies surrounding the money bill can erode the public trust in the legislative process and integrity of the parliamentary procedure, even the government. Broader implication for Indian democracy, the ongoing debate and the judicial review. Judicial review होता है न्यायिक समीक्षा। आपने मुझे इसका आर्टिकल बताना है कमेंट सेक्शन में। Surrounding the money bill underscores the importance of maintaining a balance of power between the Lok Sabha and the Rajya Sabha. Rajya Sabha is upper house, Lok Sabha is lower house of the parliament. मनी बिल की बात कर लें। मनी बिल में पहले ही बता चुका हूं, आर्टिकल 110 में संविधान के लिखा हुआ है कि भाई कौन कौन से मैटर्स हैं जिन्हें आप मनी बिल क्लासिफाई कर सकते हैं। सिर्फ हेडिंग्स पढ़ूंगा, अकेला एक्सप्लेन करने नहीं बैठूंगा, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। कोई भी ऐसा बिल है जो टैक्सेशन मैटर से रिलेटेड है, फिर वो चाहे इम्पोज करना हो, टैक्स हटाना हो, रिमिट करना हो, अल्टरेशन हो या रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स हो, उसे मनी बिल कहेंगे। बोरोइंग या कस्टडी ऑफ फंड्स, कस्टडी ऑफ फंड जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 266। अच्छा, आगे कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया का आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 267। इसकी कस्टडी किसके पास होती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। आर्टिकल 266 के तहत जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है उसकी कस्टडी किसके पास होती है? लोकसभा के पास। अगर इसके अलावा एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, वो भी मनी बिल है, यानी बजट जो होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 112, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक मनी बिल है। और एनी अदर मैटर इंसिडेंटल टू द अबव प्रोविजंस, राइट? नेक्स्ट देखो, स्पीकर सर्टिफिकेशन। ये चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई सब स्पीकर ही आगे डिफाइन करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेसिडेंशियल एसेंट। प्रेसिडेंशियल एसेंट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 के तहत प्रेसिडेंट किसी भी बिल को अगर मंजूरी देते हैं, एसेंट देते हैं, तभी वो एक्ट बनता है, अदरवाइज नहीं। पर वंस अ मनी बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट, he can either give assent or withhold it but cannot return it for consideration. Generally president gives the assent. आमतौर पर वो दे ही देते हैं, पर वो वापस नहीं कर सकते, रिकंसिडर करने को नहीं कह सकते, राइट? चलो, अब आपसे प्रश्न ये है कि क्या मनी बिल का ऐसे दुरुपयोग सही है? क्या ऐसे अगर उपयोग होता रहेगा मनी बिल को, सर्टिफिकेशन होती रहेगी बाय स्पीकर, तो क्या इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू होना चाहिए, न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए? शुड इट बी ओपन टू जुडिशियल स्क्रूटनी? दैट वुड बी माय क्वेश्चन टू यू, जिसका आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। बाकी मेरा नाम इंद्रजीत, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।